बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो सोलर सिस्टम के बारे में है। एक साल पहले हमने ये वीडियो बनाई थी और ये एक मस्जिद के अंदर हमने सोलर सिस्टम जो है वो लगाया था। 5 पैनल यूज़ किए थे 180 वाट के। OSD ओस्टा कंपनी का सोलर पैनल था, A ग्रेड सोलर पैनल। और ये वीडियो जो है वो मैं आज अपलोड करने जा रहा हूँ। 1 साल के बाद जो है वो वीडियो अपलोड करने लगे हम। तो ये जो यहाँ पर मस्जिद है, इस मस्जिद के ऊपर ये सोलर सिस्टम जो इंस्टॉल किया गया था। छत जो है वो कच्ची है, इसकी सतह जो है वो कच्ची है, तो कंक्रीट की नहीं है। तो इसलिए हमने फिर पहले से जो है वो इसके सोलर सिस्टम के लिए जो पायदान है वो हमने खुद से जो है वो तैयार किए हैं। अपनी मदद अपने तहत जो है वो यहाँ पर जो सोलर सिस्टम है वो इंस्टॉल किया था। और पिछले साल है ये 180 वाट का जो सोलर पैनल है हमें मैक्सिमम कोई 7,000 रुपये में पड़ा था। तो इस साल मैक्स पावर या इसके अलावा और भी काफ़ी पैनल्स हैं 170 वाट के, उनकी प्राइस 13,500 की 14,500 रुपये मैक्सिमम डिफरेंट रेट हैं। तो पिछले साल से इस साल मतलब कि सोलर पैनल की प्राइस जो है वो मैक्सिमम कोई 6 से 7,000 रुपये का डिफरेंस पड़ा है। तो इतनी हाई प्राइस है इस साल। तो पिछले साल यही पैनल 180 वाट का हमें 7,000 रुपये में मिला था और बड़े बेहतरीन वर्क कर रहे हैं। और इसी साल मैं जो इसकी वर्किंग जो है वो चेक करने गया था, तो बड़े बेहतरीन जो है वो आउटपुट दे रहे हैं। तो अभी फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं काम जारी है। और ये रमज़ान शरीफ के अंदर ही हमने ये काम किया था, रोज़ा था, तो इसलिए सुबह सुबह ये हमने काम जो है स्टार्ट कर दिया था। जो सोलर सिस्टम के पायदान थे ये हमने रात के वक्त ही इनको मतलब कि कंक्रीट जो है वो कर दिया था। जो इस स्टैंड की जो छोटी पतरी है, पायदान है, इस पायदान था, उसको हमने रावल वोल्ट की मदद से जो है वो इसी मतलब कि ये जो कंक्रीट है इसी के अंदर ही हमने ग्राउंड कर दिया था। और इसके बाद हम अलग से जो है वो इसमें से दोबारा नट बोल्ट डाल के जो है वो इसको अपनी जगह से डिफरेंट एंगल पे जो है वो सेट भी कर सकते हैं। तो ये 5 पैनल का हमने स्टैंड जो है वो तैयार किया है। और यहाँ पर आपको पैनल जो है वो पड़े नज़र आ रहे होंगे। अभी हम जल्दी से जो है वो इनको इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर जाकर आपको नीचे जो है वो इसकी आउटपुट एफिशिएंसी जो है वो भी चेक करवाएंगे। और जिस तरह से मैंने नीचे सेटअप लगाया वो भी आपको चेक करवाऊंगा। जी तो फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं सोलर पैनल हमने इंस्टॉल कर दी हैं। अभी इनकी वायरिंग जो है वो रहती है। तो वायरिंग के लिए मैंने कनेक्टर स्ट्रिप जो है वो यूज़ करनी है और इसके अलावा सिलिकॉन गम जो है वो इस्तेमाल करनी है। कनेक्टर स्ट्रिप लगाने के बाद सिलिकॉन गम जो है हमेशा की तरह मैं कनेक्टर के ऊपर जो है वो लगा देता हूँ ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए। तो इनकी जो वायरिंग करनी है हमने वो 5 के 5 पैनल जो हमने पैरेलल के अंदर जोड़ने, पाँचों पैनल की जो प्लस वाली वायर को इकट्ठा कर देना और माइनस वाली वायर को इकट्ठा कर देना है। जी देखो अभी हम आ चुके हैं जी नीचे। तो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है जी प्लाई का एक चिक बोर्ड। इसके ऊपर मैंने ये कंट्रोलर जो है वो लगा दिया है और साथ ही जो ऊपर से सोलर की वायरें आनी है वो ब्रेकर जो है वो भी लगा दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर हम वोल्ट मीटर जो है वो लगाएंगे। जी तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कंट्रोलर जो है वो भी इंस्टॉल कर दिया और साथ वोल्ट मीटर भी इंस्टॉल कर दिया है। और इसके अलावा जो पीवी से ऊपर से वायर आ रही है उसके लिए ब्रेकर जो है वो भी लगा दिया। ब्रेकर की आउटपुट के ऊपर हमें बहुत ही कम वोल्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब जैसे मैं डायरेक्ट लगाता हूँ ऊपर सोलर की वायर पे तो वहाँ पर बहुत हाई वोल्ट के जो है वो ऊपर से आ रहे हैं। और ब्रेकर के अंदर मुझे फॉल्ट नज़र आ रहा है। ब्रेकर हम चेंज करेंगे और यहाँ पर ब्रेकर जो है वो दूसरा लाकर लगाएंगे। तो ब्रेकर के अंदर मसला है तो ब्रेकर हम चेंज करके वो लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट या शॉर्ट सर्किट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर से ठीक ठाक जो पावर आ रही है, लेकिन यहाँ पर आउटपुट जो है ये नहीं निकाल रहा। तो अभी फ्रेंड्स तकरीबन के सुबह का 9 बजे का टाइम है। तो हमने डायरेक्ट वायर जो है वो कंट्रोलर के अंदर लगाई हैं बगैर ब्रेकर के। तो यहाँ पर मैक्सिमम कोई 11 से 12 एम्पेयर जो है ऊपर से पीवी से आ रहे हैं। और अभी बैटरी जो है वो भी फुली चार्ज है, क्योंकि हमने जो इसको तकरीबन कोई 8 बजे जो हमने इसको लगा दिया था। 14.4 वोल्ट हैं जी। तो मैक्सिमम 11 एम्पेयर आ रहे हैं क्योंकि बैटरी जो है फुली चार्ज है। जी था कुछ ही दिनों के बाद मैंने ब्रेकर जो है वो चेंज कर दिया था और उसके बाद यहाँ पर ये वाला ब्रेकर जो है वो लाकर लगाया था। ये भी ब्रांडेड ही था, लेकिन ये LG का था
और ये 100 एम्पेयर का ब्रेकर है जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बेहतरीन काम कर रहा है। 1 साल हो गया ये सिस्टम को लगे हुए, और कंट्रोलर भी बेहतरीन वर्क कर रहा है, वोल्ट मीटर और ब्रेकर हर एक चीज़ मतलब कि बेहतरीन काम कर रही है। मैंने यहाँ पर जिक बोर्ड के ऊपर 2 नट बोल्ट लगाए हैं। इनका क्या मकसद है, ये इसलिए मैंने लगाए हैं कि जो भी आगे लोड चलाना है डीसी, मतलब कि जिसमें लाइट्स वगैरह होगी, फ़ैन वगैरह हो गए, तो वो सारे क्या करते हैं कि वो बैटरी के टर्मिनल के ऊपर जो है वो उसकी जो एलिगेटर है वो लगा देते हैं। तो बैटरी जब तेज़ाब छोड़ती है तो हर एक चीज़ जो है वो जंग की वजह से जो है वो बिल्कुल मतलब कि बेकार हो जाती है, उसके ऊपर इतना कार्बन आ जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस चिक बोर्ड के ऊपर जो है वो 2 नट बोल्ट लगा के आगे जो आउटपुट लोड चलाना है वो सारा लोड जो है वो इस नट बोल्ट के ऊपर से जो है वो मैंने थंबल लगा कर जो है वो टाइट कर दिया है। और कोई भी चीज़ जो है वो प्रॉपरली उतारनी नहीं पड़ती, मतलब कि वहीं की वहीं लगी हुई है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ बैटरी को ही रिप्लेस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई चीज़ को जो है वो छेड़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी जो मैंने यहाँ पर जो नट बोल्ट लगाए हैं 2 इस चिक बोर्ड के ऊपर, उनका मकसद यही है कि वहाँ पर कोई किसी किस्म का कार्बन वगैरह ना आए। अगर हम रात के वक्त भी कोई बैटरी वगैरह चार्ज करेंगे तो मैं उनकी जो एलिगेटर है वो डायरेक्ट यहाँ पर जो नट बोल्ट लगाए हैं इन्हीं के ऊपर ही मैं उनको जो है वो मतलब कि कनेक्शन कर दूँगा उनके। तो यहाँ पर मस्जिद के अंदर मैक्सिमम कोई 8 से 9 फ़ैन थे, डीसी फ़ैन, एसी-डीसी, जिसमें खुर्शीद फ़ैन है और इसके अलावा तरन्नुम फ़ैन है। तो बेहतरीन काम कर रहे हैं, 1 साल हो गया है। तो अभी 1 साल के बाद यहाँ पर जो है वो बैटरी को हमने चेंज किया है, क्योंकि बैटरी जो है वो रिपेयर शुदा लगाई थी। तो अभी जो है दोबारा बैटरी जो बनवा के लगाई है यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ पर आया था दोबारा चेक करने के लिए सिस्टम को, तो बड़ा बेहतरीन सिस्टम चल रहा है। और डीसी लाइट हैं तकरीबन कोई 8 से 10, और इसके अलावा कोई 8-9 फ़ैन है एसी-डीसी। तो बड़े बेहतरीन काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने बैटरी को चार्ज करने के लिए कोई चार्जर वगैरह इस्तेमाल किया है, ना ही यूपीएस इस्तेमाल किए है, सारा डीसी सिस्टम है। और जब मतलब कि मस्जिद में नमाज का टाइम होता है तभी जो है वो एसी-डीसी फ़ैन जो है वो चलाते हैं, अदरवाइज़ तो वैसे ऑफ़ ही रहते हैं। तो खैर ये बड़ा बेहतरीन सिस्टम चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमने खुद से जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया था 1 साल पहले, तो मैंने सोचा चले आपके साथ ये शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।